हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में टेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में बताया है, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि कंजक्शन क्या है, कंजक्शन का क्या रोल होता है इंग्लिश में, कंजक्शन का डेफिनीशन आपको बताया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं। ओवरऑल आज के इस वीडियो में आप कंजक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंजक्शन के बारे में तो इसको हम थोड़ा डेफिनीशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, डेफिनीशन के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, डेफिनीशन क्या कहता है कंजक्शन का। कंजक्शन इज दैट वर्ड, कंजक्शन वह शब्द है या वह शब्द होता है विच इज़ यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है टू ज्वाइन करने के लिए। क्या ज्वाइन करने के लिए? टू वर्ड्स, दो शब्दों को, या सेंटेंसेस या दो वाक्यों को। यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन वह शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया है। पहला एग्जाम्पल क्या है? रोहन एंड राकेश वांट ड्राइव अ कार। देखिए, रोहन और राकेश क्या करना चाहते हैं? ड्राइव करना चाहते हैं, यानी कार को चलाना चाहते हैं। ठीक है। यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हो। वाइल, जबकि आपका भाई योर ब्रदर स्पीक्स हिंदी, जबकि आपका भाई क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों सेंटेंस में कंजक्शन का यूज किया गया है। वो कंजक्शन क्या है? कौन सा वर्ड कंजक्शन है, ये चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एंड के बारे में या हम बात करें इस सेंटेंस में वाइल के बारे में, तो अब यहाँ पे देखिए एंड क्या है? कंजक्शन है। कैसे हमको पता चला? यहाँ पे जो आपको डेफिनीशन बताया गया है वही डेफिनीशन जरा यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस पे अप्लाई करिए और देखिए जो सेंटेंस में आपको डेफिनीशन बताया गया है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, रोहन एंड राकेश, रोहन क्या है? एक शब्द है और राकेश क्या है? दूसरा शब्द है। यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम ये एंड कर रहा है। यानी इसके थ्रू इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया। तो यहाँ पे एंड क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ा गया और यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में यू स्पीक इंग्लिश, आप क्या करते हो? आप इंग्लिश बोलते हो। वाइल योर ब्रदर स्पीक्स हिंदी, जबकि आपका भाई क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। यू स्पीक इंग्लिश एक कंप्लीट सेंटेंस है और योर ब्रदर स्पीक्स हिंदी, आपका भाई हिंदी बोलता है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखिए, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाइल कर रहा है। तो इसके थ्रू इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया और इसकी वजह से ये क्या है? ये कंजक्शन है और यहाँ पे वर्ड्स नहीं बल्कि सेंटेंस को जोड़ा गया। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ा गया। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये मालूम हो गया कि कंजक्शन होता क्या है। अब थोड़ा इसको हम और आगे लेके चलते हैं और ये जान लेते हैं कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के प्रकार के बारे में, कंजक्शन के टाइप के बारे में। यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं।
एक बार और देख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और तीसरा क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे ये तीनों कंजक्शन होते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, तो कौन कौन सा वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रखिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का वो ट्रिक क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखिए जो सीरीज वाइज लिखा गया है, FANBOYS, FAN फैन, BOYS बॉयज़, यानी फैन बॉयज़, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेटर्स हैं, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी F से क्या? फॉर, A से क्या? एंड, N से क्या? नॉर, B से क्या? बट, O से क्या? और, Y से क्या? यट, और S से क्या? सो। तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, ये सभी कंजक्शन कौन से कंजक्शन में आते हैं? किस कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। देखिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। ऑल्दो, दो, सो दैट, वाइल, व्हेन, टिल, अनटिल, इन ऑर्डर टू, बिकॉज, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन केवल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, आगे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कंजक्शन का, तो इस पे आप ज़्यादा अभी फोकस ना करिए, अभी आप केवल जो बताया जा रहा है उस पे आप फोकस करिए। देखिए, तीसरा टाइप क्या है कंजक्शन का? कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का बहुत ही सिंपल वे है। वो सिंपल वे क्या है कि आप फैन बॉयज़ ये ट्रिक याद रखिए, 7 लेटर्स होते हैं, ये याद रखिए। वो सभी कंजक्शन, वो सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो सभी वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन की एक खासियत ये होती है कि कोरिलेटिव कंजक्शन को कभी भी अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसको जब भी हम यूज़ करेंगे तो पेयर में यूज़ करेंगे। वो क्या है? यहाँ पे देखिए, आइदर और, ये एक और एक, ये यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये पेयर में है। ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। तो कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज हमेशा किस में होता है? पेयर में इसको यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन का यूज क्यों किया जाता है, आपको ये बताया गया। कंजक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया। कौन कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया। आगे आने वाला वीडियो लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक टाइप्स के कंजक्शन का पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। उस पर्टिकुलर वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पता चलेगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि इन सभी का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।